हरि ओम। ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर स्थित था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने अपने प्राण पति को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी ने बिना विचारे शीघ्र ही बोल दिया कि महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तब देवलोक की अप्सराएं स्वर्ग से शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी अब तुम अधिक दुखी मत हो, क्योंकि भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में से 16 सोमवार के व्रत को करो, उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी ने हाथ जोड़कर विनम्रता भाव से अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा से अच्छे भिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करें और घी गुड़ नैवेद्य सुपारी बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तब पुजारी को निरोग देख पार्वती ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी ने 16 सोमवार का व्रत कह सुनाया। तब तो पार्वती ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कामी स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वो बोले, हे मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने भी कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित रत्नी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण विश्वम्बर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से उस विपर के साथ कर दिया और विपर को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। विपर सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसे गर्भ में एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र पाया? माँ ने अपना विचार पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया। दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विपर पुत्र ने अपनी प्रियतमा से वह सब पूजन सामग्री शिवालय में ले जाकर चलने को कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी भाग्या को कोसती नगर के बाहर बिना पत त्राण फटे वस्त्र पहने भूख प्यास से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार कर सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने पास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सोमवार सरोवर का नील कमल के सदृश्य जल असंख्य कीड़ों से भर गया और रानी ने अपने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते जाते। अपने जंगल और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गऊओं को चारा और पानी न मिलता देख दुखी होकर सब कथा अपने गुसाई जी से कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी ने अपनी सब दशा सुनाई। उसने जाना कि यह अवश्य ही कोई गति और विधि की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी को अपने पास रख लिया और कहा कि मैं तुम्हें पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में जिस चीज को रानी छूती वही कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटा, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी को सब बात सुना। रानी ने शिवजी के पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, बाई, तुम अब सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे, स्वयं भी तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में जा पहुँचे।
वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध में वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री पार्वती पतिये हर हर महादेव। आरती। जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन सोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चकर तरशूल धरता। सुकर्ता दुखहर्ता जगपालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वै सावित्री पार्वती संगे। स्वामी पार्वती संगे। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर के भोजन भस्मी में भासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंगा विराजत गल मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावी। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए हर हर महादेव। पार्वती पतिये हर हर महादेव।